सभी को जय श्री कृष्ण। हमने कई बार बात की थी कि नारद जी ने जो पुरंजन की कथा सुनाई थी प्राचीन बही को, और फिर किस तरह से हमारा मन जो है इस संसार में भटक जाता है और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। उसके पहले हमने जो बात की थी प्रचेताओं की, कि प्रचेता जो 10 प्रचेता थे वो अपनी पिता की आज्ञा मान करके समुद्र में 10,000 वर्ष तक की जो तपस्या की थी, तो हम उसकी बात आगे बढ़ाते हैं कि उन्हें रास्ते में जो शिव जी मिले थे और उन्होंने उनको रुद्र गीत जो दिया था, उस रुद्र गीत का जाप करते हुए उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात विष्णु जी ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर के उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा कि आप जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब प्रचेताओं ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने स्वयं उनको 4 वरदान दिए। उन्होंने कहा कि जो कोई भाई, जो आजकल आपको पता हुआ कि हमारे घरों में भाई भाई आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, तो भगवान ने कहा कि जो प्रचेता बंधु थे वो सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और एक ही धर्म का आचरण करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी पुरुष शाम के समय, संध्या के समय प्रचेताओं का ध्यान करेगा, उनके घर में उनके भाइयों के आपस में बहुत अच्छा प्रेम रहेगा और दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे। दूसरा वरदान उन्होंने दिया कि जो कोई भी सुबह और शाम रुद्र गीत, जो शिवजी ने साक्षात शिवजी ने उनको दिया था प्रचेताओं को, वो रुद्र गीत का अगर कोई जाप करता है तो वो अति से बुद्धिशाली होगा और उसकी जो भी इच्छाएं होगी वो सब स्वयं भगवान खुद पूर्ण करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि चूंकि प्रचेताओं ने अपने पिता और उनके गुरु की आज्ञा मान करके जो इतना बड़ा तपस्या वगैरह की, तो उसकी वजह से उनकी सारी विश्व में उनकी कीर्ति फैलेगी, उनका यश फैलेगा। और चौथा कि उनको स्वयं ब्रह्मा जी जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। इस तरह से विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। और उन्होंने साथ में ये भी उनसे कहा कि अब तुम सभी वृक्षी नामक कन्या से विवाह कर लो। अब ये जो वृक्षी नामक कन्या जो है, उसकी कहानी ऐसी है कि कंडू नामक एक बहुत बड़े ऋषि थे और वो बहुत घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या की थी भगवान की, और उनकी तपस्या देख करके जो इंद्र भगवान है वो डर गए कि कहीं इन्होंने बहुत ज्यादा यश प्राप्त कर लिया और भगवान से उनका इंद्र का जो सिंहासन है वही मेरा कहीं छीन ना जाए। उस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रमलोचा नामक अप्सरा को उनका तपस्या को भंग करने के लिए उसको भेज दिया। अब प्रमलोचा जो थी वो अप्सरा थी, तो बहुत ही सुंदर थी और वो साग श्रृंगार वगैरह करके अपनी सुंदरता की सारी जो भी उसके हाव भाव वगैरह से उनको मोहित करने की कोशिश करने लगी और अंत में उनका जो तप है उसको भंग कर करके उनको अपने वश में कर लिया। अब जो कंडू ऋषि थे वो इनसे मोहित होकर के उसके साथ वर्षों तक रहने लगे और उसी दौरान उनको कुछ सुध बुध नहीं रही कि कितने वर्ष बीच में बीत गए। पर अचानक उनको एक दिन ध्यान में आया कि ये कन्या जो है वो तो अभी अभी आई है। पर जब उन्होंने उनसे पूछा तो उसने बताया कि नहीं, आप मेरे साथ हजारों वर्ष से हैं और इस दौरान उनके पुत्र और पुत्री भी उत्पन्न हुई थी। और ये सब सुनकर के कंडू ऋषि जो थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उसने उसी क्षण प्रमलोचा को वहां से भगा दिया। फिर
जो उनकी बिटिया थी उसका पालन वहां के जो वृक्ष थे, जो पेड़ वगैरह थे, उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। और जब वो रोती थी तो चंद्रमा जो है वो अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में दे करके उसको अमृत पान के कराया करते थे। तो इस तरह से ये जो लड़की थी वो बड़ी हुई, और जो वृक्षी नामक कन्या थी उसका नाम था मरीषा। तो भगवान ने उनसे कहा कि आप 10 इनके साथ विवाह कर लीजिए और अपना संसार आगे बढ़ाइए। अब जब भगवान अंतर्धान हो गए तो प्रचेता जो थे वो इस कन्या के शोध को ढूंढने के लिए निकल पड़े, पर उनको सब जगह सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे, और इसकी वजह से वो क्रोधित होकर के उन्होंने अपने मुंह से अग्नि प्रकट करके पेड़ों को जलाना शुरू किया। जब ये सब हो रहा था तभी ब्रह्मा जी वहां आ गए और उन्होंने कहा कि तुम ये सब विध्वंस मत करो, और उन्होंने उनको वो कन्या जो है उसको सौंप दी। और इस तरह से वो 10 प्रचेता भाइयों ने उसके साथ विवाह करके वापिस अपने राज्य को लौट आए। अब जब वो अपने राज्य को आए तो उनके जो पिता थे प्राचीन भाई, वो तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको राजा वगैरह बना करके वो खुद तपस्या के लिए जंगल में चले गए। अब जो प्रचेता थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, उनको भगवान का वर भी प्राप्त था, और वो निष्काम भाव से सब कार्य करते हुए और सारे बंधनों से आसक्त रह करके मोक्ष निष्काम कर्म से जो भगवान को समर्पित किए जाते हैं उसी तरह से वो अपना कार्य करते थे और अपना राज्य करते थे। उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम था दक्ष। अब जो हमने पहले बात की थी कि जो दक्ष जो थे, जो सती के पिता थे और जिन्होंने शिव जी का अपमान किया था, और उनको फिर नंदेश्वर ने उनको जो श्राप वगैरह भी दिया था, तो वही इस जन्म में मारीशा के पुत्र के रूप में उनका फिर से जन्म हुआ और उनका नाम फिर से दक्ष रखा गया। अब प्रचेता अपना राज्य करते हुए बूढ़े होने लगे, तो उन्होंने अपना राज्य अपने बेटे दक्ष को दे करके वो भी जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अब जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने अपना खाना पीना सब छोड़ करके सिर्फ भगवान की भक्ति में ही सारा वक्त लगाने लगे, और उनकी इसी वजह से वो काफी दुर्बल भी हो गए थे। पर तभी उनके जहां वो तपस्या कर रहे थे वहां नारद जी आ गए, और नारद जी को देख करके उन सभी ने उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि नारद जी, आप हमें उपदेश दे करके हमें इस संसार से मोक्ष पाने का मार्ग बताइए। तब नारद जी उनसे कहते हैं कि जिस शरीर से, जन्म से, काम से और मन से श्री कृष्ण हरि की का नाम या उनका स्मरण हो वही धन्य है। अगर आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि भक्ति करना के बिना भक्ति के अगर आप वेद पढ़ते हो या तपस्या करते हो या योग साधना में भी अपना समय बिता रहे हो, पर अगर आप में भक्ति नहीं है तो ये सभी कुछ बेकार है, व्यर्थ है। जिस कार्य से भगवान के प्रेम में बढ़ावा ना हो या आपके अंदर भगवान का प्रेम उत्पन्न ना हो, वह सब व्यर्थ कार्य है, सिर्फ परिश्रम है कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, ये जो आपको शरीर जन्म मिला है उसको भगवान के नाम स्मरण में और भक्ति में लगाइए। फिर वो कहते हैं कि ये जो संसार है वो पूरा का पूरा संसार ही श्री हरि का स्थूल स्वरूप है, वो इन्हीं से उत्पन्न होता है, यानी भगवान से ही वो संसार उत्पन्न होता है, उनके आश्रय यानी उनके सपोर्ट से ही
वो स्थिर भी होता है और फिर उन्हीं में लीन भी हो जाता है। यानी शुरुआत से अंत तक सब कुछ भगवान ही है और सब कुछ उनके आश्रय से ही चल रहा है। वो कहते हैं कि श्री हरि सभी जीव में आत्मा स्वरूप के स्थित है और उनके चरणों में जाए बिना किसी भी जीव को परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो आगे नारद जी कहते हैं कि भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य संपन्न है। षड यानी हजारों ऐश्वर्य के संपन्न है, यानी उनके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है। और वो जो प्रभु है वो खुद अजन्मा है, अनंत है, यानी उनका ना जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु हो सकती है। अनंत यानी ना उनका कोई शुरुआत है ना उनका कोई अंत है, और वो निर्गुण है। जैसे हमने आगे जो बात की थी सांख्य योग में और बहुत सी जगह पे अपन ने बात की थी कि हम गुणों से आसक्त हो जाते हैं, तो वो निराकार है, निर्गुण है। पर ये होते हुए भी वो इतने दयालु है कि जो भी उनके शरण में आता है वो उनको शरण देते हैं, वो सुख देने वाले हैं, और वो स्वयं में परिपूर्ण तृप्त और निराकार है, यानी उनका कोई आकार नहीं है। और उनके शरण में जाए बिना जीव को सुख एवं शांति कभी नहीं मिल सकती है। और वो जीव जो है वो 84 लाख योनियों में भटकते हुए दुख भोगते हुए घूमता ही रहेगा। और इसलिए नारद जी प्रचेता बंधुओं को कहते हैं कि आप ये सब छोड़ करके श्री हरि के शरण में जाइए, उनका ध्यान कीजिए, और उनके द्वारा ही आपको परम पद को आप प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से नारद जी उनको उपदेश देते हैं और उनकी जो मोह जनित समस्त अज्ञान जो होता है रचयिताओं का वो नष्ट हो जाता है, और वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन कर लेते हैं और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होते हुए भगवान को प्राप्त होते हैं।